गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। आप सभी जानते होंगे लोक देवता किसे कहा जाता है। लोक देवता वे होते हैं जिनकी जन सामान्य लोग पूजा करते हैं। जैसे आम लोग जिनकी देवता समझकर पूजा करते हैं वो लोक देवता होते हैं। ठीक है। एक होते हैं पीर। पीर किसको कहा जाता है? पीर वे होते हैं जिनकी मुसलमान और हिंदू दोनों धर्म के व्यक्ति पूजा करते हैं। ठीक है। जिनकी पूजा वे लोक देवता जिनकी पूजा मुसलमान पीर समझकर करते हैं वे होते हैं पीर। ठीक है। तो राजस्थान में ऐसे 5 लोक देवता हैं जिनकी मुसलमान पीर समझकर पूजा करते हैं। वे कौन से हैं? 5 पीर। आइए आपको बता देता हूँ 5 पीर कौन कौन से हैं। 5 पीर। पहले नंबर पर आते हैं रामदेव जी। रामदेव जी तंवर। तंवर रामदेव जी तंवर, ये तंवर जाति के राजपूत थे। ठीक। दूसरे आते हैं पाबूजी। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़, ये राठौड़ वंश के राजपूत थे। और तीसरे नंबर पर आते हैं हड़बूजी। हड़बूजी सांखला, ये सांखला जाति के राजपूत थे। जो हड़बूजी है वो रामदेव जी के मौसी के लड़के थे। ठीक है, मौसी के लड़के थे। चौथे नंबर पर आते हैं मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया, ये मंगलिया जाति के राजपूत थे। और 5वें नंबर पर गोगाजी। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान, ये चौहान जाति के राजपूत थे। ठीक है, चौहान जाति के राजपूत थे। ये 5 ऐसे लोग देवता हैं जिनकी मुसलमान लोग पीर समझकर पूजा करते हैं, इसलिए इन्हीं 5 पीरों की में गिना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। रामदेव जी प्रमुख लोक देवता है, इनके बारे में आइए जानते हैं, सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसका एक स्लाइड में हम रामदेव जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे। ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में जानते हैं। ठीक है। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ये कृष्ण पक्ष में नहीं जन्मे थे, इनका जन्म हुआ था शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज भी कहा जाता है। इसे अवतार दिवस भी कहा जाता है। अवतार दिवस भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनका जन्म स्थान, पहले इनका जन्म कुछ देखते हैं। जन्म किस सन में होता है? जन्म संशय बना होता है। जैसे कई लोग 1405 लिखते हैं और कई लिखते हैं 1409, तो अपन दोनों लिख देते हैं 1405 और 1409 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। अगर ईस्वी की बात करें तो ईस्वी 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1352 ईस्वी में, यानी कि 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें, रामदेव जी का जन्म स्थान है जो बाड़मेर में है। उड़ू काश्मीर गांव है। शिव तहसील और बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, उड़ू काश्मीर गांव, शिव तहसील और बाड़मेर जिले में हुआ था। ठीक है। उपनाम, रामदेव जी के उपनाम की बात करें तो रामदेव जी के बहुत से उपनाम हैं। ठीक है। इनको रामसा पीर कहा जाता है। रामसा पीर, मुसलमान इनको रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसा पीर। इनको रुणेचर धनी कहा जाता है। रुणेचेरा धनी कहा जाता है। इनको रामसा पीर कहा जाता है, रुणेचेरा धनी कहा जाता है, लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, रामसा पीर कहा जाता है, रुणेचेरा धनी कहा जाता है। ऑनर ऑफ रुणेचा, क्योंकि रुणेचा के मालिक इनकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है। लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है। इनको रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? रामदेव जी बात करें तो रामदेव जी कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और किस वंशज से माने जाते हैं? किसके वंशज माने जाते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो रामदेव जी है वो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज। अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ठीक है। तो इनके पिता की बात करें तो अजमाल जी तंवर जी थे, जो इनके पिता थे। कौन थे? अजमाल जी
तंवर, अजमाल जी तंवर इनके पिता थे। ये तंवर जाति के राजपूत थे, ठीक है। माता की बात करें तो माता जी इनकी मेणा दी थी। कौन सी थी? मेणा दे। माता का नाम मेणा दे था। मेणा देरा लाल, मेणा दे। इनकी माता का क्या नाम था? मेणा दे, ठीक है। इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी थी इनकी नेतल दे। कौन थी? नेतल दे, रानी नेतल अरोबरतार कहते हैं ना रामदेव जी को। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे जो थी वो कहां की थी? वो थी अमरकोट, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। ये उमरकोट के जो शासक थे दल्ले सिंह सोडा की बेटी थी, जागीरदार थे उनकी बेटी थी, ठीक है। बहन की बात करें तो रामदेव जी की एक तो धर्म बहन थी, एक खुद की बहन थी, ठीक है। रामदेव जी की बहन का नाम था सुगना या लाच्छा, इनको ही लाच्छा कहा जाता है, ठीक है। सुगना लाच्छा, ठीक है। धर्म बहन की बात करें तो डालीबाई इनकी धर्म बहन थी, जो मेघवाल जाति की थी। ये रामदेव जी को एक पीपली का वृक्ष था, उसके नीचे जब ये बैठे थे तब उनको मिली थी, ठीक है। गुरु के नाम की बात करें तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, योगी बालीनाथ इनके गुरु का नाम था, ठीक है। ये जो योगी बालीनाथ है ना, जो रामदेव जी के गुरु थे, वही हड़बू जी सांकला के भी गुरु थे, ठीक है। ये सेम ही थे दोनों, ठीक है। मेला कहां पर कब बढ़ता है इनका? मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। पंथ, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का क्या नाम था? अछूतों का उद्धार करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, अछूतों का उद्धार करने के लिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। उस पंथ को कहते हैं कामड़िया पंथ। क्या कहते हैं? कामड़िया पंथ कहा जाता है। कामड़िया पंथ कहा जाता है। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है वो रामदेव जी के मेले में रुणिच्चे में 13 ताली नृत्य करती है अपने हाथों पर, ठीक है। दोनों तरफ 13 मंजीरे बांधकर जो नृत्य करती है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? 13 ताली नृत्य कहा जाता है, जो ये रामदेव जी के प्रमुख नृत्यों में शामिल है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, इनको सांप्रदायिकता का देवता कहा जाता है, ठीक है। भगत, इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? जो रामदेव जी के भगत होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? रामदेव जी का जो मंदिर है वो प्रमुख पीठ उनकी रुणिच्चा में है। रुणिच्चा जहां पर उन्होंने समाधि ली थी वहीं पर उनका मंदिर है, रुणिच्चा जैसलमेर। कहां पे है? रुणिच्चा जैसलमेर। यहीं पे पास में ही इनकी जो धर्म बहन थी डालीबाई की समाधि है, वहीं पर डालीबाई का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो रामदेव जी के जो गुरु थे उनके बालीनाथ जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? रामदेव जी के गुरु जी जो थे बालीनाथ, उनका मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। जो रामदेव जी के गुरु रामदेव जी के गुरु का मंदिर जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, ठीक है। रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? रामदेव जी के भाई जो थे विरमदेव थे। कौन थे? विरमदेव। कौन थे? विरमदेव। ये विरमदेव जो है रामदेव जी के भाई थे। इनको किसके अवतार माना जाता है? इनको माना जाता है बलराम के अवतार। किसके अवतार? बलराम। क्योंकि रामदेव जी के भाई थे, इनके बलराम के अवतार माना जाता है, ठीक है। रामदेव जी को श्री कृष्ण जी के अवतार माना जाता है और उनको बलराम के अवतार माना जाता है, विरमदेव जी को, ठीक है। और मौसी के लड़के कौन थे? मौसी के लड़के थे हड़बू जी सांकला। कौन थे? हड़बू जी सांकला।
हड़बू जी सांकला जो थे इनके मौसी के लड़के थे, मौसी के लड़के यानी कि मुसेरे भाई के, ठीक है। रामदेव जी घोड़े का नाम, इनके घोड़ी का क्या नाम था? रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था? रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला था। क्या था? लीला। तभी तो इनको कहते हैं लीले घोड़े रे असवार, ठीक है। दबजा, इनकी दबजा को क्या कहा जाता है? दबजा कहा जाता है इनको नेजा। दबजा को क्या कहा जाता है? नेजा। ये कितने रंग की होती है? 5 रंग होते हैं इसमें, 5 रंग होते हैं। भगत जब मेला लगता है तो ध्वजा ले जाते हैं और रामदेव जी की समाधि वहां पर ले आकर उनको चढ़ाते हैं, ठीक है। यात्री को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जो यात्री होते हैं उनको जात्रु कहा जाता है। जात्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जात्रु कहा जाता है। जात्रु या जात्री कहा जाता है। चमत्कार, रामदेव जी ने कई चमत्कार दिखाए हैं, जैसे उबलते हुए दूध को रोका था, जो मक्का और मदीना से 5 पीर आए थे उनको उनके बर्तन वापस ला कर दिए थे। तब उन्होंने उनको कहा था कि मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरों के पीर हो। क्या कहा था? मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरों के पीर हो। तो इन्होंने चमत्कार दिखाए हैं कई, जैसे भैरव राक्षस का वध किया था इन्होंने छातलमेर में, ठीक है। छातलमेर में भैरव राक्षस का वध करके उन्होंने पोखरण बसाया था, ठीक है। पोखरण कस्बे का बसाया था, ठीक है। छातलमेर बाद में जो छातलमेर है उसी को उन्होंने अपनी जो बहन है सुगना बाई को दहेज में दे दिया था, ठीक है। उसकी बात करते हैं। चमत्कार, कई चमत्कार दिखाए उन्होंने, जैसे नीले घोड़े जैसे घोड़ा था उन्होंने कपड़े का घोड़ा बनाकर उड़ाया था, ठीक है। कई चमत्कार दिखाए थे उन्होंने। चमत्कार को क्या कहा जाता है? पर्चा। रामदेव जी के चमत्कार को क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। पूजा, पूजा, इनकी पूजा किसकी होती है? रामदेव जी की पूजा है जो उनकी पगलियों की होती है। क्या किनकी होती है? पगलियों की पूजा होती है। पगलियां, इनकी रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है, ठीक है। ऐसे पगले होते हैं उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। इनकी पूजा की जाती है। फूल, फूल क्या होते हैं? फूल मतलब जैसे एक चांदी का जो गले में डालते हैं, इनके भक्त होते हैं जो इनके पगले होते हैं उनको बनवाकर चांदी के गले में डालते हैं, वो उनको फूल कहा जाता है, ठीक है। चांदी, चांदी का आभूषण जिनको इनके भक्त गले में डालते हैं, उन पर पगले बने होते हैं, ठीक है। ग्रंथ, रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है। रामदेव जी, इन सभी लोग देवताओं में हम बात कर रहे हैं उनमें सबसे पढ़े लिखे और विद्वान थे, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने अपना खुद का ग्रंथ लिखा था, ठीक है। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? 24 वाणियां। क्या नाम था? 24 वाणियां। क्या नाम था? 24 वाणियां। इनके ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां, ठीक है। 24 वाणियां ग्रंथ का नाम था, ठीक है। ये हमने रामदेव जी के बारे में बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है। इनकी समाधि रहेगी। इनकी समाधि जो थी, समाधि रुणेचर जैसलमेर में है और इन्होंने समाधि ली थी 1385 ईस्वी में, ठीक है। 1385 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। इनके साथ ही इनके एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन जो डालीबाई थी उन्होंने इनके एक दिन पूर्व समाधि ली थी इनके साथ ही, ठीक है। तो अभी हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा है, रामदेव जी के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से, जैसे कि याद रहे हमको। रामदेव जी, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? रामदेव जी के बारे में पढ़े थे। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जो जन्म है वो 1405 या 1409 विक्रम संवत 13 में हुआ था, और ईस्वी की बात करें तो 1352 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रामदेव जी किसके वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी जो है अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? रामदेव जी का जन्म स्थान जो उनका जन्म हुआ था वो हुआ था उड़ू काश्मीर गांव, सिव तहसील और बाड़मेर जिले में हुआ था, ठीक है। उड़ू काश्मीर गांव था उनका नाम, ठीक है। और उपनाम की बात करें तो इनको रामसा पीर कहा जाता है, रुणेचर अधणी कहा जाता है, लीले घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, कृष्ण के अवतार कहा जाता है, सांप्रदायिकता के देवता कहा जाता है। ये इनके उपनाम है। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। क्या नाम था? अजमाल जी तंवर। ये तंवर जाति के राजपूत थे, तंवर जाति के राजपूत थे, ठीक है। माता, इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था मेणा दे। क्या नाम था? मेणा दे, ठीक है। इनकी पत्नी जो थी इनकी नेतल दे थी, नेतल दे, ठीक है। ये अमरकोट की थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके नेतल दे के पिता का क्या नाम था? दलेल सिंह सोडा, दलेल सिंह सोडा, ठीक है। इनकी बहन थी, बहन का क्या नाम था? सुगुना, सुगुना इनकी बहन का नाम था, ठीक है। और ये धर्म की बहन थी इनकी डालीबाई, डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, ठीक है। गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। क्या नाम था? योगी बालीनाथ इनके गुरु का नाम था, ठीक है। मेला कब बरता है इनका? मेला बरता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बरता है, ठीक है। और इन्होंने एक पंथ चलाया था, उस पंथ के बारे में आप जानते ही होंगे। उसका पंथ का नाम है कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, ठीक है। उस पंथ का क्या नाम है? कामड़िया पंथ। कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है अपने हाथों में 13 मंजीरें बांधकर
इनके रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य करती है, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, भगत इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? प्रमुख पीठ इनकी कहाँ पे है? रुनेचा जैसलमेर में है। ठीक है, कहाँ पे? रुनेचा जैसलमेर में है। छोटा रामदेवरा किसी को कहा जाता है? छोटा रामदेवरा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, रामदेव जी के गुरु का मंदिर कहाँ पे है? रामदेव जी का जो गुरु का मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी पे है, जोधपुर पे है। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे बना हुआ है। भाई का क्या नाम था इनके भाई का नाम था बिरमदेव, जो बलराम के अवतार थे। ठीक है, इनके मौसी के लड़के के बारे में बात करें तो हड़भोजी जो सांकला थे, इनके मौसी के लड़के थे। ठीक है, जिन्हें पंच पीरों में शामिल किया जाता है। घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम था लीला। क्या नाम था? लीला। घोड़े का नाम था लीला। इनकी दब्जा क्या थी? दब्जा को क्या कहते हैं? दब्जा को कहते हैं नेजा। नेजा है जो इनकी दब्जा को कहा जाता है, जिसमें 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। ठीक है, और इनके यात्री को क्या कहा जाता है? इनके यात्री को कहा जाता है जात्रु। क्या कहा जाता है? जात्रु कहा जाता है। इनके चमत्कार को क्या कहा जाता है? चमत्कार है जो इनके चमत्कार को कहा जाता है पर्चा। इनके पर्चा कहा जाता है। ठीक है, इनके जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? इनके जो भजन गाए जाते हैं इनकी आराधना में वो ब्यावले गाए जाते हैं। ठीक है, जो भील जाति के भोपे होते हैं वो इनकी ब्यावले, मतलब जैसे इनकी फड़ बाजते हैं, इनकी फड़ का वाचन करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, और इनके चमत्कार हो गए, पर्चा हो गए। ठीक है, और इनकी पूजा जो होती है, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है, फूल क्या होते हैं? इनके जो चांदी के आभूषण जो गले में इनके पगली बनाकर डाले जाते हैं उनको फूल कहा जाता है। ग्रंथ, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने अपने एक खुद का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है 24 बानियां। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे हम दूसरे वीडियो में दूसरे जो पीर हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे गोगा जी है तो गोगा जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी तो आइए मिलते हैं दूसरी क्लास में आगे। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।